हाँ, तो आइए बच्चों, इसके पहले भी मैंने समझा रखा है, ठीक है। और जब मैं इस चैप्टर का बेसिक जब मैं पढ़ा रहा था तभी इस चीज़ को मैंने बताया था। फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 में यही चीज़ आ गया है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कह रहा है कि ये साबित करो, प्रूव करो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इस बात को प्रूव करो, साबित करके दिखाओ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स होते हैं वो सब 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आइए इसको हम करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम एक कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसे, ठीक। मान लीजिए ऐसे ही हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। तो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, नाम रखते हैं ABCD। इसका नाम रखना पड़ता है, जितने जहाँ भी वर्टिसाइजेस होते हैं वहाँ नाम रख देते हैं। अब ये हो गया ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसमें क्या करना है हमें कि हमने पहले ही बता रखा है कि इसमें 2 डायगोनल्स भी होते हैं, क्या, तो 2 डायगोनल्स भी होते हैं, छिपे हुए होते हैं। तो अब जब साबित करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का मान 360 डिग्री होता है, इस बात को जब साबित करना होता है तो हमें किसी एक डायगोनल को उभारने की जरूरत पड़ती है, उसको हमें सामने लाना पड़ता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी एक डायगोनल को, यानी इसी डायगोनल को हम क्या करते हैं, सामने ला देते हैं, इसको सामने दिखा देते हैं। क्योंकि इस डायगोनल से सामने अगर ला देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसीलिए एक डायगोनल से हमारा मतलब है। तो एक डायगोनल को हम अपीयर कर देंगे, उसको प्रकट कर देंगे, दिखा देंगे। अब प्रकट करने के बाद अब इसमें हम देखेंगे क्या नई नई चीज़ें उभर करके आ गई हैं। डायगोनल बनाने की वजह से और भी क्या नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो डायगोनल को उभार देने से हमें 2 नई चीज़ें खास मिल रही हैं। पहला तो ये देखने को मिल रहा है सबसे पहले कि एंगल A अकेले था, लेकिन फाट के 2 एंगल बन गए, एक एंगल A बन गया, एक एंगल A बन गया। ऐसे ही एंगल C जो है ये फाट करके 2 एंगल बन गया, एक एंगल A बन गया, एक एंगल ये बन गया। एक चीज़ ये दिखाई दे रहा है खास चीज़, और एक और चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये फिगर यहाँ से यहाँ तक ये एक ट्रायंगल है, देखो त्रिभुज हो गया, 1 2 3 भुजाओं वाला। तो यह एक ट्रायंगल एक A बन गया और एक ट्रायंगल हम देख रहे हैं ये बन गया। तो ये खास चीज़ें हमें देखने को मिला। अब इसी को आधार बना करके इसी के सहारे हम अपना काम चालू करेंगे। अब जो कुछ भी हमने किया है इसको यहाँ हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिखेंगे लेट ABC इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। कोई ABCD नाम का क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया हमने। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, इसको उभार दिया, डायगोनल AC को उभार दिया। तो डायगोनल AC को हमने क्या किया, अपीयर कर दिया। अपीयर डायगोनल AC। डायगोनल AC को हमने क्या कर दिया, अपीयर कर दिया, उभार दिया। अब उसके बाद इसमें क्या दिख रहा है, ये एक चीज़ ये खास दिख रहा है, एक खास ये चीज़ है, दोनों एंगल्स फट गए हैं। तो पहले इसको, यानी कि एंगल A को हम, अब देखिए, अब चूंकि एक एंगल A बन गया, एक एंगल A बन गया, यहाँ पर भी एक एंगल A बन गया, एक एंगल A बन गया, तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, हम उसका नाम रख करके ही तो बुलाते हैं ना। इसीलिए इसका हम नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देंगे, चलो एंगल 1 रख दिए, इसको एंगल 2 रख दिए, इसको एंगल 3 रख दिए, इसका नाम एंगल 4 रख दिए। नाम रख दिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका एक नाम रख दिया हमने। तो एंगल A जो है फट कर 2 एंगल हो गया है, तो यानी कि हम
क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल ए अकेले क्या है, एंगल 1 और एंगल 3 का ही तो प्लस है ना एंगल ए। एक चीज हमने ये लिख दिया। और वैसे ही एंगल सी को भी हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसको हमने लिख दिया कि नहीं लिख दिया, क्लियर। एक चीज तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यह एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे। जब इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसका इस ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा, ए बी सी। बढ़िया बनाते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में क्या चीज है, अगर ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल्स को हम जोड़ें, ऐड करें, तो 180 डिग्री बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस बात को हम लिखेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2, ये तीनों मिलकर क्या हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में भी क्या होगा, ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 मिलके क्या होंगे 180 होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल के एंगल्स को जोड़ेंगे। दोनों ट्रायंगल्स के एंगल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि एडिंग लिखेंगे। इस बात को हम लिखेंगे एडिंग द एंगल्स ऑफ द बोथ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 180। इनको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों सेम टर्म तो है नहीं, तो इसको हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 ही लिख देंगे। ये भी दोनों सेम टर्म तो है नहीं कि जुट जाएगा, तो प्लस लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी। अब ये दोनों सेम टर्म तो है नहीं, ऐसा नहीं कि 4 2 6 लिख देंगे, हाँ ऐसा नहीं लिख सकते, सेम टर्म नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये सब जो सब वेरिएबल में है, क्लियर इन लोगों का पता नहीं है, ये माना हुआ चीज है, इसीलिए ये सेम टर्म नहीं होंगे। तो एंगल 2 क्या होगा, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब ये हो गया। इधर 180 बराबर की इधर जुटेंगे, बराबर की इधर जुटेंगे, 180 प्लस 180। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसे हो गया। अब जब ये हो गया, एक चीज देखिए, यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 3, यहाँ पर देखो एंगल 1 और एंगल 3। कई बार हम थोड़ा दूसरे तरीके से इसी बात को लिखते, तो हो सकता था एंगल 3 इधर कहीं दिखता है, एंगल 1 कहीं इधर दिखता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इकट्ठा करके तब उसको हम काम करते हैं उस पर। तो हम देख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 3 पास में ही संयोग से पास में मिल गए हैं। तो पास में मिल गए हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 1 यहाँ पर नजर दौड़ाएंगे, दोनों मिल करके कितने के बराबर, एंगल 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम एंगल ए लिख देंगे, दोनों मिलकर एंगल ए के बराबर है। तो इन दोनों को एक साथ एंगल ए लिख सकते हैं ना, आप प्लस एंगल बी को उतार देंगे, आप प्लस एंगल, चलो डी को उतार दिए, आप प्लस एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 मिलकर के एंगल सी के बराबर है। तो अब यहाँ एंगल सी को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और इसको दोनों को जोड़ेंगे 360
60 डिग्री आएगा। और यही हमको प्रूव करना था, हमें यही दिखाना था कि भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़ने पर 360 डिग्री आना चाहिए। 360 डिग्री आ गया। वही चीज़ होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सब मिल करके कितने के बराबर आ गए? 360 के बराबर आ गए कि नहीं आ गए? इस प्रक्रिया से तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। हम लिख देंगे PROVED, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे होता है और उसको खूब ध्यान से बैठाना, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में बढ़ जाएगा, फिर इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। ठीक है।